हल्के में ले लेते हैं या हल्की बातें रहती होगी, हम कहते हैं आप लोग अपना काम करिए, ऐसा भी तो हो सकता है। सरकार तो जैसे कुछ होता बाहर मिलती है, अरे कभी कभी बच जाते, कभी कभी गिनना ही पड़ता। अरे कभी कभी बच जाते, कभी कभी गिनना ही पड़ता। अरे कभी कभी बच जाते, कभी कभी गिनना ही पड़ता। अब हम लोग ठेलिया लेके चलते हैं, गड्ढे में पड़ जाता है, ठेलिया पलट जाता है, बैटरी रिक्शा पलट जाए, मोटरसाइकिल रिक्शा पलट जाए और क्या। तो हम लोग किससे बोलने जाए मैडम? जब अधिकारी आएगा नहीं तो किससे कहेंगे? जब अधिकारी अपने एसी कमरे से निकले बाहर जनता के सुने तब तो सुना जाए। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका नहीं सुना जाएगा, किसका सुना जाएगा? बहुत बार गिरे, बहुत बार गिरे, बहुत बार गिरे। गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ खराब हो जाती है, बैक प्रॉब्लम हो जाता है गड्ढों से। अगर सड़कें सही हो जाए तो फिर गाड़ी कम से कम चलेगी 4 महीना। तो कंप्लेन करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसा देश वैसा भेस वाला है। मेन रोडें चमकाने से कोई फर्क नहीं है। हमारे गांव में जो सीवर लाइन पड़ी है वो ऊपर से उफना रही है, अरे वहाँ दम घुट रहे हैं, आदमी जाम भी लग रहा है बहुत तगड़ा उसकी वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। लेकिन यहाँ पर प्यार में धोखे की वजह से बाबूजी को धीरे चलने की जरूरत नहीं है। धीरे चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सड़क पर गड्ढे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करना है, ऐसा निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री के निर्देश के बावजूद भी लोक निर्माण के बड़े अधिकारी गड्ढा मुक्त अभियान को सीरियस नहीं ले रहे हैं और इस बात को खुद मंजूर किया है पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री यानी जितिन प्रसाद ने खुद कहा कि उनके अधिकारी नहीं मानते हैं उनकी बात, उनको रिपोर्ट तक नहीं देते कि कितना काम हो रहा है। सीतापुर में बता दें कि जितिन प्रसाद पहुंचे थे और वहां पर सड़कें बनाई गई थी, एक ठोकर उन्होंने जस्ट मारी और सड़क उखड़ गई। यानी कि जो निर्माण भी किया जा रहा अधिकारियों के द्वारा वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 15 नवंबर तक उन्होंने प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन असल में जो गड्ढा मुक्त किया वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही बारिश होगी हालतें फिर से खस्ता, सड़कों की हालतें फिर से खस्ता हाल हो जाएंगी। तो आज हम समझेंगे पब्लिक काउंटर में कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको अधिकारी सीरियस क्यों नहीं लेते, सरकार के निर्देश के बाद भी गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, और जब 15 नवंबर में सिर्फ 13 दिन बाकी है तो क्या 13 दिन में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आज हम इसी पर करेंगे बात पब्लिक काउंटर में, चलिए मेरे साथ। सरकार तो चाह रही है लेकिन अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो। ये बात तो सही कह रही है आप। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं तो अपने मनमानी में चलते हैं। कुछ नहीं, लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी ऐसे हैं। जितिन प्रसाद ने इसके ऊपर आरोप लगाया। अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले कुछ गड्ढाएं लखनऊ की ही, मैं कुछ रोडों की बात करूंगा, लखनऊ के रोड में ये बात करूंगा, कुछ दिन पहले कुछ गड्ढाएं थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 1 हफ्ते पहले कुछ गड्ढाएं एकदम मुक्त कर दिया गया है। और जो गड्ढा मुक्त किया गया वो सही मुक्त किया गया? हाँ, वो ऐसा तो नहीं कि बारिश होने के बाद फिर से खराब हो? नहीं, फिलहाल तो सही किया गया है। अब बाद में ये तो रोड है, 1-2 गाड़ी जो चलती नहीं है, ना कोई देहात है, यहाँ तो परमानेंट 24 घंटा गाड़ी चलती ही रहती हैं। हो सकता है 1-2 महीने बाद फिर उखड़ जाए, फिर उसको सही करेंगे। अभी यही आपको रोड देख लीजिए, ये सामने है, ये रोड, इसमें गड्ढे थे, दिखाना जरा, इसमें गड्ढे थे। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता हुआ है, इसको पूरा मुक्त कर दिए और अच्छी रोड बनी है, मेरे नज़र के सामने की बात है। तो मतलब अभी फिलहाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ठीक है, अभी फिलहाल ठीक है। कैसे हाल चाल? ठीक है, बढ़िया। ठीक है परेशान है कि नहीं परेशान? नहीं, परेशानी तो है ही है। कैसे परेशानी? आज ही हम लोग आ रहे थे, कहाँ से? तो बिजनौर से। अच्छा। दिन में 12 बजे दिन में पूरा गड्ढा था और उसको लगे बनाने, सारी लाइनें खड़ी, उसकी भी टाइम होती है बनाने की। अच्छा। ट्रैफिक का कोई मामला नहीं, पब्लिक चल रही है बीच में नहीं, सब जाम हो गया। हम लोग देहात से घूम के किसी तरीके से, देहातों की तो हाल वैसे ही खराब है। मेन शहर है, इस शहर का तो मामला ये है कि भाई दिखाना है, लेकिन है इधर काम वाम हुआ। अब उसका क्या रिस्पांस आता है, किस तरह के माल हैं, ये कोई गारंटी तो है नहीं। घर से कितनी देर पहले निकलते हैं अगर आपको कहीं जाना हो तो? ऑफिस जाना, ऑफिस जाते हैं? नहीं, अभी तो हम आए हैं गांव से। अच्छा, गांव से आए थे। किस गांव में रहते हैं? हम प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ की सड़कें बिल्कुल सही है, चकाचक? हाँ, कहीं तो बहुत अच्छी है और कहीं और खड्डा भी है। उसके लिए क्या काम कर रहा है? अभी तो 15 नवंबर तक बोल दिया गया सरकार की तरफ से कि गड्ढा मुक्त कर दीजिए। काम हो रहा है, काम हो रहा। कहाँ हुआ? इसके पहले भी तो बोला गया था कि मार्च तक हो जाएगा, 2 साल हो गया, कहाँ हुआ? की बातों
बातों को अधिकारी सुनते क्यों नहीं है? 6 साल हो गया। वैसे ही हल्के में ले लेते हैं या हल्की बातें रहती होगी, हम कहते हैं आप लोग अपना काम करिए, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे भाई, बिल्कुल सही है। आदेश हो जाए, सरकार का आदेश हो जाए, योगी जी का आदेश हो जाए, सही आदेश ही तो तरीके- दिया है। बस तो वो एक होता है कि मैं कह रहा हूँ आप सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, जनता को क्या मूर्ख बनाने के लिए? हाँ जी ऐसा ही है। हाँ जनता क्या है, जनता क्या है? जनता तो बोलते सर्वोपरि है। नहीं जनता हर तरह की बात करती है, कभी सरकार की तरफ बात करे, कभी अधिकारी की तरफ बात करे, कभी जनता की तरफ बात करती है। सरकार किसकी तरफ बात करती है? सरकार तो जैसे कुछ होता फॉर्मेलिटी, जैसे भाई ने बताया अभी फॉर्मेलिटी है। अच्छा, फॉर्मेलिटी है। हाँ कि भाई काम करना है, इतने टाइम में होना चाहिए। हमको ये लगा कि हाँ काम हो जाएगा, आदेश हो गया है, लेकिन अधिकारी जो है हल्के में ले लेते हैं। ठीक है। सड़कों पर गड्ढे मिले हैं कि नहीं मिले? एक बार गड्ढे तो हाँ मिले। मिले हैं? तो कैसे बच के कैसे निकलते हैं कि उसमें गिरते हुए निकलते हैं? अरे कभी कभी बच जाते, कभी कभी गिरना ही पड़ता है। तो अब तो सड़कें को गड्ढे मुक्त बनाने की बात चल रही है, तो हुआ है कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ। अभी तो नहीं हुआ। 15 नवंबर लास्ट डेट है, आज 2 नवंबर हो गया। हाँ 2 नंबर हो रहा होगा। मैंने क्या देख रहे हैं आप? देखा नहीं, एक गड्ढा था यहाँ, ठीक हो गया है, वही देख रहा था। कोई गड्ढा था? अच्छा, अपने यही खुदा था, वो गड्ढे में था, गटर था। अच्छा गटर था, वो सही हो गया। तो जिधर आप रहते हैं वहाँ गड्ढे वड्ढे हैं कि नहीं है? हाँ वहाँ तो है, वहाँ अभी नहीं सही हुआ है। वहाँ तो भी नहीं सही हुआ। गड्ढों से कैसी परेशानी होती है आपको? ड्राइविंग करने के टाइम बहुत ही परेशानी है। ड्राइविंग करते जैसे रास्ते में है, हाँ गड्ढे मिल गया, तब मान लो गिर जाएंगे उसमें, ऐसी होती है। दिन पे दिन आपको बता दें कि रोड पर एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि गड्ढे बहुत ज्यादा सड़कों की हालत बहुत खराब है, इसी वजह से रोड एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं। गुमती पे ही लोग खड़े और उनसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक इंसान अगर बताता है तो वो परेशानी कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी की बताता है। गड्ढों से परेशान है कि नहीं परेशान? बिल्कुल बिल्कुल, गड्ढे से तो कैसे परेशानी होती है? अब हम लोग ठेलिया लेके चलते हैं, गड्ढे में पड़ जाता है, ठेलिया पलट जाता है। अरे बाप रे। अब फिर क्या, टूट जाता तो उसको कौन देगा? हम ही लोग तो बनवाएंगे। क्या बोल रही है? बैटरी रिक्शा पलट जाए, मोटरसाइकिल रिक्शा पलट जाए और क्या, मोटरसाइकिल पलट जाए, स्कूटी पलट जाते, भाई बच्चे में तो पलट जाएगा ना। यहाँ सब गड्ढे गुड्ढे कहाँ सही है सर? रोड सरकार तो कह रही है कि गड्ढा मुक्त करो, अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? हाँ तो अधिकारी को करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते हैं? तो अधिकारी क्यों नहीं करते हैं बताइए, ये सवाल है मेरा आपसे, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो अब हम लोग किससे बोलने जाए मैडम? आप बताइए, अब यहाँ अधिकारी आए तो अधिकारी से बात किया जाए कि नहीं भाई अब यहाँ सुविधा कीजिए। और जब अधिकारी आएगा नहीं तो किससे कहेंगे, किससे बोलेंगे भाई कि यहाँ सही करिए ना रोड? ये देखिए, जनता भी परेशान है, मंत्री साहब भी परेशान है। जितिन प्रसाद कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। जब अधिकारी अपने एसी कमरे से निकले बाहर, जनता के सुने तब तो सुना जाए। जब अधिकारी निकलते नहीं है तो सरकार की नहीं सुनेंगे, मंत्री की नहीं सुनेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे किसकी? अब जिसकी मर्जी हो, जिसकी सुने। हम लोगों के पास जो समस्या था वो बताया गया। आपको परेशानी है? परेशानी तो लोग क्या करेंगे, क्या करे? इतने मजबूर क्यों? मजबूर इसलिए सुन कौन रहा है? सरकार तो आपकी चुनी हुई है। अब चुनी हुई लोगों की सरकार दोबारा जिता के लेकर आई, इतना भरोसा था। सरकार दावे तो करती है, लेकिन अब नीचे वाले नहीं कर रहे हैं। तो सरकार कैसे निर्देश दे रही है जो नीचे वाले अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? अब सुन नहीं रहे तभी तो ऐसा हो रहा है ना। ऐसा ये तो बुलडोजर चला देते हैं, फिर अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं चला रहे? बुलडोजर ऐसे चलवाते हैं जो भाई अब वही तो कह रहे हैं। अब कार्रवाई कैसे हो रही है हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब जितिन प्रसाद जी की बातें नहीं सुनी जा रही है। अब जितने यही तो दुर्भाग्य है। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका नहीं सुना जाएगा, किसका सुना जाएगा? गड्ढों से कैसे परेशानी होती है? अरे अभी हम खुद ही के गोमती नगर हम रहते हैं, गोमती नगर से इलाके में कहीं कहीं पे इतने गए हैं कि स्थिति एक गिरते कभी गिरे हैं? बहुत बार गिरे हैं। गड्ढों पर, सड़कों पर गड्ढे को लेकर परेशान है कि नहीं है? परेशान, कैसी परेशानी होती है? बस वो गाड़ी चलती है तो थोड़ा वो बस दिक्कत है। कच का लगता है। कहाँ पर रहते हैं आप? लखनऊ के रहने वाले? हम ये लखनऊ के हैं। हाँ, लखनऊ के ही हैं। तो आसपास आपके गड्ढे हैं? आसपास बारिश हो जाती है तो कैसे पता चलता है कि गिर जाते हैं उसमें? नहीं, गिरते तो नहीं है। गड्ढों से परेशान है? गड्ढे से सारे परेशान है, गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ खराब हो जाती है, बैक खराब हो जाती है, ऑब्वियसली बैक प्रॉब्लम हो जाता है गड्ढों से, गड्ढे पे उनकी दिक्कत हो जाती ऑब्वियसली स्पाइनल की अच्छा, प्रॉब्लम हो जाती है। कितने महीने पे सर्विस कराते हैं अपनी गाड़ियों की आप? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद जी। और सड़कें अगर गड्ढे सही हो जाए तब कितने महीने के बाद कराएंगे? अगर सड़कें सही हो जाए तो फिर गाड़ी कम से कम चलेगी 4 महीना तो आराम 4 महीना, यानी 2 महीने पहले सर्विस करानी पड़ती है। हाँ, क्योंकि पैसा भी ज्यादा खर्च होता है आपका। गड्ढों की वजह से शोकर वोकर खराब हो जाते हैं, गाड़ी हैंडल भी खराब हो जाते हैं। फिर यहाँ पर गड्ढे ऐसे है कि मतलब गड्ढे नीचे की तरफ है तो पता भी नहीं चलता, अचानक आ जाता है गड्ढा एकदम। तो इसके लिए सरकार इतना कह रही है कि गड्ढे मुक्त करो, अधिकारी क्यों नहीं करते हैं?
मुझे अब असली में प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो है सिर्फ बोलती है, बस करता कुछ नहीं है काम। यहाँ पर ग्राउंड पे काम जीरो है, कुछ है ही नहीं। और भैया मूंगफली बेच रहे हो, कैसे है? सही है? सही है। बिक्री उक्री हुई है आज? हाँ होती है। आप तो यहीं पे लगाते हैं, लोग तो बहुत सारे आते हैं। आपको जान में कितने दिन से ये लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल? ये कैसे लेकर आते हैं, ठेला पे कि कैसे? रिक्शे उक्शे पे? ना साइकिल से लाते हैं। साइकिल से? तो साइकिल कभी गड्ढे में नहीं गिरी आपकी? पहिया कभी नाचा नहीं गड्ढे में? नहीं, गिरता है कभी कभी कहीं। कभी गिरता है? तो परेशान हो ना? हाँ। तो क्या होना चाहिए, गड्ढे मुक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ। चकाचक। अरे गड्ढा तो हर जगह, ये कहाँ नहीं है ये बताइए आप। हाँ। कहेंगे अरे ठीक हो भैया, कैसे कह रहे हो? कहोगे ठीक है तो ये रिपोर्ट ही तो जाएगी ऊपर, कहेंगे लो आप लोग गलत रिपोर्ट दिखा रहे हो। कहाँ के रहने वाले आप? अर्जुनगंज। अर्जुनगंज के पास कोई गड्ढा नहीं है? कोई गड्ढा नहीं है मैम, एकदम प्लेन बेहतरीन। एकदम प्लेन बेहतरीन, हमेशा की तरह? हमेशा कि अब हो गया है? अभी मतलब हाँ हुआ भी है, ये भी सही करें। ये बताइए ना कि अभी हुआ है, उसके पहले? उसके पहले हाँ, उसके पहले कम सही था, अब ज़्यादा सही हो गया। अब ज़्यादा सही है। ऐसा तो बहुत ज़्यादा परेशान है। कैसी परेशानी? ज़्यादातर तो बारिश में ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बारिश में ज़्यादा पता चलता है कि रोड के हालात क्या हैं। और एक्सीडेंट भी उसी टाइम होते हैं। तो पुराने लखनऊ में रहता हूँ, तो वहाँ पे तो हालात ये होते हैं कि रोड और तालाब पता ही नहीं चलता कि रोड है कि या तालाब है या कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गिर जाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ये हालत हो जाती है। हालत हो जाती है और कोई सुनने वाला भी नहीं है, ना सफाई होती है ना कुछ। कभी नगर निगम में या पीडब्ल्यूडी में आप लोगों ने शिकायत? कंप्लेन करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जैसा देश वैसा भेस वाला है। हाँ, ये है, ये बात है। लेकिन सरकार तो बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कि अब 15 नवंबर तक गड्ढे मुक्त वो सिर्फ पेपर पे और न्यूज़ पे और बस वहीं पे स्ट्रिक्ट है, उसके नीचे कहीं कोई काम ही नहीं होता है। यही वजह है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे? अधिकारी सरकार की नहीं सुनते हैं, सरकार जो है अधिकारी की नहीं सुनती है, यही प्रॉब्लम है। वो कुछ वो वर्षा है, एक दूसरे की नहीं वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन पे डालेंगे कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते, अधिकारी से बोलेंगे आदेश नहीं मिलता हमको, ये प्रॉब्लम है। गड्ढों से परेशानी है या नहीं है? पानी सब जल भराव हर तरह मोहल्लों में रहता है, कोई उसका निष्करण नहीं हो रहा है अभी तक। उसी की वजह से डेंगू जो इतना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, हर एक नेक्स्ट इंसान को डेंगू होता जा रहा है, क्या ये भी एक कारण है? ये भी कारण है, बिल्कुल कारण है, डेफिनेटली। कोई सुनवाई नहीं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक्चुअल में पोजीशन देखी जाए तो जो मोहल्ले हैं उसमें पानी जल भराव भरा हुआ, कूड़ा है, करकट है, मतलब बहुत सारी चीज़, गंदगी बहुत सारा है। शिकायत की जाती है तो कोई सुनने? कोई नहीं, वो नगर निगम में बोलो सभासद से, उसका भी कोई प्रभाव नहीं। रोड नहीं प्रॉपर बनी हुई हैं, सालों कितने लिखा पढ़ी भी हुई है, मगर कोई उसका। तो 2 नवंबर है, 15 नवंबर में सिर्फ 13 दिन बाकी है। 13 दिन में क्या योगी सरकार ने जो कहा है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाए, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लखनऊ हो पाएगा? लखनऊ भी नहीं हो पाएगा। मेन रोडें चमकाने से कोई फर्क नहीं है। जहाँ जो रोडें चमकाई जा रही है वो टेम्परेरी है कि परमानेंट है? अब टेम्परेरी पानी निकास नहीं होगा तो वो तो खैर कह सकते हैं कि जो सड़कें बनी है वो अगर बारिश हो जाए तो वैसे ही रहेंगी? नहीं, वो तो फिर थोड़ा बहुत तो डिमोलिश हो गई होगी सड़कें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार यादव। दिलीप जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया? अरे ठीक तो है, लेकिन हमारे गांव की समस्या बहुत जटिल है। क्या हो गया? हमारे गांव में जो सीवर लाइन पड़ी है वो ऊपर से उफना रही है। अच्छा, मतलब भर गई है पूरी? भर गई है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, नगर निगम वहाँ कोई जाता ही नहीं है। अच्छा। और 40 साल से नगर निगम में है। वार्ड नंबर 7 शहीद भगत सिंह, हमको कब जिलाधिकारी को नहीं? अरे सब दिया गया, हमारे पास पूरी फाइल तैयार रखी है। तो फाइल कहीं गई नहीं? कोई सुनता ही नहीं है। 10 जगह तो हम लगा चुके, रजिस्ट्री कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो कैसी प्रॉब्लम कैसी होती है? प्रॉब्लम? अरे वहाँ दम घुट रहे हैं लोग। कैसे रह रहे हैं आप लोग वहाँ पे? बीमारियाँ भी हो रही होंगी? अब बीमारियाँ का जो संक्रमण फैला है ये बहुत ज्यादा फैला है। डेंगू वाला। कोई देखने वाला नहीं। कहते सभासद क्या कहते हैं? सभासद कहते हैं ऊपर से करवाओ, हमारी कोई सुनता ही नहीं। वो कह रहे हमारी सरकार नहीं, एक तो बहुजन समाज पार्टी का वो है। अच्छा, सरकार का भी खेल है यहाँ? हाँ। अच्छा। गड्ढों से तो घर बहुत परेशानी है, अरे रोज एक्सीडेंट होते हैं, बताओ जगह जगह। आदमी जाम भी लग रहा है बहुत तगड़ा उसकी वजह से। तो अब ये सभासद वाली बात भी कुछ कह रहे थे? हाँ, सभासद वाली, अब जैसे सभासद हैं, अब यहाँ तो अभी चुनाव हो जाएगा तभी जब काम होगा, जो कुछ होगा। तो अगर बीजेपी का सभासद नहीं तो उसकी बातें नहीं सुनी जाती? हाँ, यहाँ तो नहीं सुनी जाती है। नहीं सुनी जाती है। ये देखिए, सरकारों का भी खेल है। इसका मतलब जनता चाहे जितनी परेशान हो, अगर अपनी पार्टी का नहीं है तो उसका काम नहीं होगा, चाहे जो हो जाए।
तो लोग ने सड़कों पर गड्ढे की पोल देखिए बिल्कुल खोल दी है। लोगों का कहना साफ तौर पर है कि शिकायतें होती हैं, बीमारियां फैलती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अधिकारी कहते हैं सरकार नहीं सुनती, सरकार कहते हैं अधिकारी नहीं सुनती, अधिकारी कहते हैं निर्देश नहीं दिया गया, सरकार कहती है कि निर्देश दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली जो जनता की समस्या है कि सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गड्ढों की वजह से जल भराव होता है, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढों की वजह से गाड़ियां खराब होती हैं और गड्ढों की वजह से जो बार बार गाड़ियों को रिपेयर कराने के लिए, सर्विसिंग कराने के लिए जाना पड़ता है, उससे पैसे भी खर्च होते हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं वो तो कम से कम दुरुस्त होने चाहिए, अधिकारियों को उसकी तो सुध-बुध लेनी चाहिए। 15 नवंबर तक आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हम निकलेंगे और जानेंगे कि क्या प्रदेश गड्ढा मुक्त हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है। कैमरामैन अनमोल आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।